किरातार्जुनीयम में भारवी जी की कहानी। महाकवि भारवी जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिण पूर्व के ब्राह्मण थे। महाकवि दंडी जी का रचित अवंती सुंदरी कथा के अनुसार यह दक्षिण के अचलपुर ग्राम निवासी गोत्र पंडित नारायण जी स्वामी के पुत्र थे। दूसरा नाम दामोदर था। महाराज विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। अन्य मत के अनुसार इनको दंडी कवि चतुर्थ पूर्वज दामोदर का सुहृदय माना जाता था। संस्कृत साहित्य में कालिदास के बाद दूसरा स्थान महाकवि भारवी जी का है। भारवी जी को जीवन में ज्ञान देने वाला कोई नहीं था। भारवी जी के निर्धनता में एक कथा प्रचलित है। महाकवि भारवी जी के घर में तांडव नृत्य चल रहा था। तब महाकवि काव्य सरोवर में गोते लगाने में आनंद ले रहे थे। काल प्रयास से कवि की लापरवाही सही नहीं जा रही थी। अपनी बाणों से कवि को बेइज्जती खरी खोटी सुनाती ही रहती थी। पत्नी की डांट फटकार से कवि ने अकर्मण्यता का अनुभव किया। आसन डोलने लगा। वे चल पड़े। राजा का आश्रय ढूंढने के लिए कुछ ही दूर गए कि उन्हें एक सुंदर सरोवर मिल गया। प्रकृति के प्रेमी कवि के लिए सरोवर का आकर्षण प्रबल हो गया और थका मंदा कवि विश्राम करने लगा। कवि अपनी दशा का अनुभव करते हुए चल पड़ा। श्लोक के अनुसार ही ढूंढने चला था, वह भी मिल गया। आखेट के लिए निकला हुआ राजा कवि की रचना को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजधानी चलने को कहकर राजा शिकार के लिए चल पड़ा। कवि की रचना को लेकर चलने लगे। जब कवि ने फटे टूटे कपड़े पहनकर सुदामा जी की तरह राजमहल के फाटक पर पहुंचा तो उसे भी प्रवेश का अधिकार नहीं मिला। निराश होकर वैसे ही लौटना पड़ा। प्रायः गुणी व्यक्तियों को भी बाह्य आडंबर राजा कवि के श्लोक को अपने कक्ष के स्वर्णाक्षरों में अंकित कराया था। एक वर्ष बाद शिकार करने के लिए निकला था। एक हफ्ता के लिए राजधानी से बाहर गया था, किंतु दूसरी रात को पड़ाव निकट होने के कारण राजा महल में लौट आया। उसने अपनी पत्नी को शैया पर बिस्तर पर रानी के साथ किसी अन्य व्यक्ति को सोते हुए देखा। राजा अत्यंत क्रोधावेश में आकर तलवार से दोनों का काम तमाम करने ही वाला था। तब उनका ध्यान स्वर्णाक्षरों की ओर गया। सहसा विदधित न क्रियताम। इस वाक्य को देखते ही राजा समझ गया। जब उन दोनों को जगाया तो देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ठिकाना नहीं लगा पाया। रानी के साथ उनका एकलौता पुत्र सोया हुआ था, जिससे दासी चुरा ले गई और उसी शाम को मिल गया। राजा ने उस कवि को पता लगाया जिसके लिखे श्लोक की पंक्ति ने राजा को शोक सागर में डूबे जाने से बचाया। फिर राजा ने उसे अतुल धन राशि से सम्मानित किया। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।